सन लगे फूल पोस पे जब हाथ में लाहे टिलरी ते घड़ी ना बीती ना पर गुजरे उतरा जाद करता बरसन लगे फूल पोस पे हाथ में लाहे। युवाओं के लिए हम ऊंच स्तर का स्टेडियम बनाएंगे बुआना के अंदर, और बुआना गांव का जो भी बच्चा इस विषय पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए था, क्योंकि 8 किलोमीटर में 2 सरकारी कॉलेजों की जरूरत नहीं है। 60 किलोमीटर में बुआना जो सूरजगढ़ विधानसभा जो क्षेत्र है इसका मुख्य केंद्र है, यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज होनी चाहिए। इसके पूछ रहे आप, बुआना जो ग्राम पंचायत है ये बहुत बड़ी पंचायत है जी। यहाँ पर इतना पैसा आता है, अगर इस पैसे का आप सदुपयोग करोगे तो इतना पैसा मिलता है, वो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे परेशान है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। अगर हम सरपंच का चुनाव जीत जाते हैं और जनता हमें मौका देती है तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, इन समस्याओं को हम। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर चुनाव चल रहे हैं, तो पहला चरण गुजर चुका है जो 28 सितंबर को था। अभी दूसरा चरण है 3 अक्टूबर 2020 का। तो उसको लेकर के अभी हम पहुंचे हैं बुहाना में, जिला झुंझुनू के बुहाना गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ये तहसील है, करीबन यहाँ पे 51 से 52 गाँव आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पंचायत समिति है। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पे जो अभी न्यू प्रत्याशी हैं जो सरपंच पद के लिए हैं। तो पूरा परिचय सर से ही जाना जाते हैं। गिरवर जी नाम है, बाकी सारा परिचय हम सर से ही जानेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सबसे पहले ना आप है ना हमारे जो जितने भी दर्शक हैं सबको आप अपना परिचय देने की कृपा करेंगे। मेरा नाम गिरवर सिंह है और बुआना ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। और बुआना जो ग्राम पंचायत है ये उपखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, किंतु ये विकास के नाम से बिल्कुल ही पिछड़ी हुई है। यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है, नहीं तो यहाँ कोई सरकारी कॉलेज है, नहीं कोई बस स्टैंड है, नहीं कोई बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड है। पानी की अगर हम बात करें तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे गांव के अंदर पानी की को लेकर बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या का अगर हम सरपंच हम बनते हैं और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम निश्चित रूप से जो पानी की जो समस्या है उसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे जी। आप जैसे कि आपने अपना प्रत्याशी फॉर्म लगाया, तो क्या आपने अपनी सहमति से लगाया है या पूरे गांव की सहमति से लगाया है? नहीं, ये मेरी जो टीम है, गांव के जो बुजुर्ग हैं और नौजवान साथी हैं, उनका आशीर्वाद और प्यार और प्रेम से उनसे चर्चा करके हमने फॉर्म लगाया है। और निश्चित रूप से युवाओं की आवाज़ है। आज बुहाना गांव का युवा कोई आर्मी में सर्विस कर रहा है, कोई राजस्थान पुलिस में सर्विस कर रहा है, या कहीं दूर अपना व्यापार कर रहा है। वो इस बात के लिए चिंतित है कि बुहाना गांव के अंदर कोई युवा है जो हमारी गांव की जो समस्याएं हैं उनको उठा रहा है। वो हर बार मैं जब गांव के अंदर वोट मांगने जाता हूं तो मैं जब जिनके घर पूछता हूं तो उनकी मम्मी या पापा मुझे ये कहते हैं, गिरवर आपका ही नाम है, आपको ही वोट देंगे। मेरे लड़का का फ़ोन आया था। दूर दराज जो बुहाना गांव के व्यक्ति जो बाहर अपना व्यापार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज मेरी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं जी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सर, बात युवाओं की आपने छेड़ी है, बात युवाओं को लेकर के चलते हैं। तो युवाओं के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, उनके सुविधा के लिए क्या कदम उठाएंगे, ताकि और भी हमारे युवा साथी जो इधर ग्राउंड पे हैं तो वो भी आगे सक्सेस हो जाएं? युवाओं के लिए हम ऊंच स्तर का स्टेडियम बनाएंगे बुआना के अंदर, और बुआना गाँव का जो भी बच्चा जिस स्पोर्ट्स में रुचि रखता हो उसको ग्राम पंचायत की तरफ से निःशुल्क सुविधाएं दिलाई जाएंगी। और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, और उसके साथ साथ एथलेटिक्स गेमों का भी आयोजन किया जाएगा। और बात लेवल के जो खिलाड़ी है, IPL स्तर के जो खिलाड़ी है, उन खिलाड़ियों का उनका उद्घाटन और समापन किया जाएगा।
और 51,000 रुपये की क्रिकेट की जो ट्रॉफी है जो विजेता के रूप में उनको इनाम दिया जाएगा। सेकंड जो टीम है उसको हम 31,000 रुपये की इनाम देंगे और जितने भी एथलेटिक्स गेम हैं उन गेमों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि आपने बताया कि 51,000 और 31,000 आपने बताया, तो हो सकता है भविष्य में ये बढ़ भी सकता है। हाँ बिल्कुल बढ़ सकता है। अगर यहाँ पर जो टीमें हैं ऊंचे स्तर के खिलाड़ी अगर बुहाना में आने लग गए तो उसके हिसाब से ट्रॉफी को आगे बढ़ाया जाएगा। किंतु जो हमारी जो शुरुआत है वो 51,000 और 31,000 से ही करेंगे। ये इसी से करेंगे। सर शिक्षा को लेकर के देखने में आता है बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं भी है आपकी बुहाना के अंदर, लेकिन फिर भी आप क्या महत्व देना चाहेंगे बच्चों के लिए? शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज बननी चाहिए थी और बुहाना जो क्षेत्र है काफ़ी दूरी के अंदर फैला हुआ है। यहाँ से चुडीना है जो हरियाणा बॉर्डर पे है, बुहाना की चुडीना की अगर हम दूरी की बात करें तो 30 किलोमीटर है जी। किंतु यहाँ कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है और हमारे यहाँ से खेतड़ी जो है जहाँ सरकारी कॉलेज है, चुडीना और खेतड़ी की दूरी जो लगभग है वो 60 किलोमीटर है। आप समझ सकते हो कि 60 किलोमीटर कोई बच्चा पढ़ने जाएगा तो वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थकान महसूस करेगा। इसको लेकर हम 3-4 साल से आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार को समय समय पर हमने ज्ञापन भी दिए हैं और सरकारी कॉलेज को लेकर हम युवाओं ने एक संघर्ष समिति हमारी बना रखी है और अब की बार जब बजट आएगा तो उस बजट के अंदर हम सरकार के ऊपर फिर दोबारा दबाव डालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अभी जो सरकारी कॉलेजें खुली है जो एक तो सूरजगढ़ में घोषणा हुई है और एक चिड़ावा में हुई है, जबकि सूरजगढ़ और चिड़ावा की जो दूरी है वो मात्र 8 किलोमीटर है। इस विषय पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए था क्योंकि 8 किलोमीटर में 2 सरकारी कॉलेजों की जरूरत नहीं है। 60 किलोमीटर में बुहाना जो सूरजगढ़ विधानसभा जो क्षेत्र है इसका मुख्य केंद्र है, यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि देखने में आता है कि बुहाना से आसपास का जो क्षेत्र है जो बुहाना के अंडर में आता है वो 15 से 20 किलोमीटर तो नॉर्मल होगा ही होगा। यहाँ करीबन अगर ढाणी और गाँव को मिला दिया जाए तो करीबन 500 गाँव ढाणियाँ बढ़ती है जो बुहाना के अंदर में। हाँ बिल्कुल। और अगर हम सरकारी रोडवेज की हम बात करें तो यहाँ कोई सरकारी रोडवेज की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है। डेंटलों के भरोसे हॉस्पिटल चल रही है। यहाँ की जो जनता है वो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे परेशान है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। अगर हम सरपंच का चुनाव जीत जाते हैं और जनता हमें मौका देती है तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, इन समस्याओं को हम फर्स्ट प्राथमिकता पर रखेंगे। जी आपने जैसे ही बताया बहुत सारी आपने विकास कार्यों की आपने सूची से एक तरह से बताई है ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, तो क्या ये सभी की सभी आप पूर्ण करेंगे? हमने एक संकल्प पत्र जारी किया है, उसके अंदर मुख्य 25 बिंदुआं हैं जिनमें महापुरुषों की मूर्तियां भी लगाएंगे। हम गांव के बच्चे कहीं भर्ती होती देखने जाएंगे तो उनके रूप में बच्चों को 500 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। बहुत सी मतलब इस तरह से आपने 25 पॉइंट नोट किए हैं। वो 25 साथियों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 25 के 25 पॉइंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 25 के 25 पॉइंट आपको घोषणा पत्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा और आपको धरातल पर भी मिलेगा ये 25 के 25 पॉइंट। सर एक चीज़ ये भी आ जाती है कि सामने आती है भाई बरसाती है वो 25 जी, ये जो है मैं आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। अभी आपको आप स्क्रीन पे देख चुके हैं इनको। तो सर ये बरसाती मेंढक वाला तो सिस्टम नहीं रह पाएगा क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई घोषणाएं करती है सरकार, उसके बाद में गायब हो जाती है, फिर हो नहीं पाता। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बुहाना जो ग्राम पंचायत है ये मेरे सवाल थोड़े तीखे होते हैं, सीधे होते हैं। नहीं सही पूछ रहे हो आप। बुहाना जो ग्राम पंचायत है ये बहुत बड़ी पंचायत है जी। यहाँ पर इतना पैसा आता है, अगर इस पैसे का आप सदुपयोग करोगे तो इतना पैसा मिलता है कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। करीबन 80 और 90 लाख रुपए के एक साल का पैसा मिलता है। उसके बाद में आपका एमएलए कोटा हो गया, फिर आपका एमपी कोटा हो गया, आपका राज्यसभा सदस्य है उनका कोटा हो गया, जिला परिषद से सब कोटा होगा। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। वैसे ग्रांट भी है काफी। हाँ, अगर कोई आदमी जिसकी इच्छा है काम करने की बहुत बड़ा विकास कर सकता है। और बुहाना जो गांव है वो एक आदर्श गांव बने इसके रूप में पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है।
बस काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप कुछ संदेश और भी देना चाहें क्षेत्रवासियों को, गाँववासियों को, तो आप दे सकते हैं सर। मैं बुआना ग्राम वासियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि 3 तारीख को जो मतदान है उसके अंदर आप मास्क वगैरह लगाएं और बूथों के बाहर और अंदर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और शांतिपूर्वक मतदान करें। किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा पट्टा नहीं करें और प्यार और स्नेह से मतदान करें। यही मेरी बुआना ग्राम वासियों से अपील है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद साहब। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये मेरे को सर व्हाट्सएप कर दो इस तरह ना।